अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारी ये वीडियो एवरीडे साइंस के बारे में है और ये पार्ट 13 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 टू क्वेश्चन नंबर 130 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 121। डिटर्जेंट्स डिजोल्व इन वाटर हेल्प इन क्लीनिंग क्लॉथ्स बाय, यानी जो डिटर्जेंट हैं उनको वाटर में डिजोल्व किया जाता है, हल किया जाता है ताकि उससे कपड़े धोए जाए। तो डिटर्जेंट जो है कपड़े धोने में क्या मदद करते हैं, वो है ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग दी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। यानी जो डिटर्जेंट है उसको पानी में इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो जो है पानी की जो सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस कर दे। सरफेस टेंशन को जानते हैं, सरफेस टेंशन क्या है? अगर किसी लिक्विड की, ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से हम लोग जानते हैं कि लिक्विड कितना गाढ़ा है और कितना पतला है। तो हर एक लिक्विड का अपना मखसूस सरफेस टेंशन होता है। इसी तरह जो सरफेस टेंशन वाटर का, जिसमें हम लोग डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, तो वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस हो जाता है तो उसका मतलब है वो पतला हो जाता है। जब वाटर पतला हो जाता है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी मदद से जो है ये कपड़ों से दाग निकालने में मदद फराहम करती हैं। और अगर किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो या ज़्यादा हो एज कंपेयर टू वाटर, तो वो वाटर से गाढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 122। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एट सी लेवल, यानी जो एट सी लेवल पे जो है ड्राई एयर में साउंड की स्पीड कितनी है? वो है ऑप्शन ए 343 मीटर पर सेकेंड। यानी ड्राई एयर में सी लेवल के, एट सी लेवल पे साउंड की स्पीड जो है 343 मीटर पर सेकेंड है। और ये जो ऑप्शन बी है जिसमें लिखा गया है 299,792,458 मीटर्स पर सेकेंड जो है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पेस में है। तो ये जो है ये स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट पर मीटर पर सेकेंड है। और अगर आप इसको किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये 3 डिजिट्स जो हैं इनको मिटा ले। तो जब आप इसको मिटा लोगे तो आपके पास आएगा 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है इन द स्पेस। क्वेश्चन नंबर 123। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटरी डिजीज, यानी इन ऑप्शन में दिए गए जो डिजीज हैं इनमें से कौन सी जो है हेरिडिटरी है, जेनेटिकली जो है मुंतकिल होने वाली डिजीज है या वरासती डिजीज है? तो वो है ऑप्शन सी, हाइमोफीलिया। हाइमोफीलिया वो बीमारी है जो ज़्यादातर मर्दों में पाई जाती हैं, और ये वो बीमारी है जिसमें अगर किसी को चोट लग जाए तो फिर वो ज़ख्म जो है जल्दी नहीं बढ़ता है या ना ही बढ़ता है। और क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि वो जो ब्लड की क्लॉटिंग की प्रॉपर्टी जो है वो इसमें नहीं होती है। इनके जो इफेक्टेड बंदे होते हैं उनके अंदर जो है वो ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती है। और जो हाइमोफीलिया का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है, यानी फीमेल जो है हाइमोफीलिया के डिजीज के कैरियर होते हैं और जो मेल है वो इससे इफेक्ट होते हैं। तो ये ज़्यादातर मर्दों में एक्सप्रेस होते हैं। और बाकी ऑप्शन को देखते हैं। पोलियो, पोलियो जो है ये वायरस काज करती है। कोलरिया जो है ये बैक्टीरिया काज करती है। और टाइफाइड भी जो है वो बैक्टीरिया काज करती हैं। तो इन ऑप्शन में जो हाइमोफीलिया है वो हेरिडिटरी डिजीज है, यानी वरासती बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 124। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लोटिंग पेपर इन्वॉल्व्स, यानी जो ब्लोटिंग पेपर है जो इंक को एब्जॉर्ब करती हैं वो क्यों एब्जॉर्ब करती हैं? वो है ऑप्शन बी, कैपिलरी एक्शन फिनोमिनॉन। यानी कैपिलरी एक्शन फिनोमिनॉन की वजह से ब्लोटिंग पेपर जो है इनको एब्जॉर्ब करती हैं। अभी कैपिलरी एक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, एक है एडिशन और एक जो है कोहिजन। कोहिजन जो है एक ही लिक्विड के मॉलिक्यूल का उसी लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ जो है मिलना, उसको कहते हैं कोहिजन। और एडिशन जो है डिफरेंट लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का आपस में मिलना।
तो ये जो कैपिलरी एक्शन है ब्लूटिंग पेपर इसी की वजह से जो है इनको एब्जॉर्ब करती हैं। क्वेश्चन नंबर 125 मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स और देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू, यानी जो हम लोगों के पास क्लॉथ है जो रेन प्रूफ है, जिसमें टेंट्स है वो भी जो रेन प्रूफ है। वो क्यों रेन प्रूफ है? क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी जो रेन प्रूफ के लिए है वो है ऑप्शन ए सरफेस टेंशन, यानी इस पे वो केमिकल अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से इसका सरफेस टेंशन जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी लिक्विड जो है इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 126 A satellite moving round the earth with a uniform speed has, यानी एक सैटेलाइट है वो एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूम रही है, तो वो जब घूम रही है तो उनकी जो स्पीड है एक्सीलरेशन है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्यों यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है? क्योंकि वो जिस बॉडी के इर्द गिर्द घूम रहा है तो वो भी घूम रहे हैं और ये भी इसके इर्द गिर्द घूम रही है, और घूमने में किसी ऑब्जेक्ट का जो है हर पॉइंट पे जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है, और इसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो है राउंड मोशन में इसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा हो, एक्सीलरेशन के साथ जा रहा हो, और उसका डायरेक्शन चेंज ना हो रहा हो, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, तो उसको कहते हैं नो एक्सीलरेशन एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 127 फॉर बीइंग एबल टू सी 3 डायमेंशनल पिक्चर्स वी हैव टू यूज, यानी 3 डायमेंशनल पिक्चर को देखने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन डी स्टीरियोस्कोप, यानी स्टीरियोस्कोप को जो है हम लोग 3 डायमेंशनल पिक्चर को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट, यानी जो वाटर की डेंसिटी है वो मैक्सिमम है किस सेंटीग्रेड पे? वो है ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है ज़्यादा डेंस होगा वाटर, क्योंकि जब भी 4 सेंटीग्रेड से आप वाटर को नीचे 3 सेंटीग्रेड पे लाते हो तो वो उसमें क्रिस्टलाइन जो प्रॉपर्टीज़ है वो नमूदार होने शुरू हो जाती हैं, तो लिक्विड जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनने का जो प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल फिर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसका जो कम हो जाती हैं, तो इसका जो डेंसिटी मैक्सिमम है जो ज़्यादा गाढ़ा है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 129 द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय, यानी जो एक थ्योरी है जिसमें कहा गया है कि यूनिवर्स जो है हर सेकंड हर लम्हा जो है वो एक्सपेंड हो रहा है, तो वो थ्योरी किसने दी थी? वो है ऑप्शन डी हबल, और इसका जो पूरा नाम है एडविन हबल इन 1929, एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर। क्वेश्चन नंबर 130 एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज, यानी मिल्क की दूध की प्योरिटी खालिसपन को चेक करने के लिए कौन सा मीटर इस्तेमाल होता है? वो है ऑप्शन ए लेक्टोमीटर। और लेक्टोमीटर जो है कैसे मालूम करता है प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध का हमें पता है 87% इसमें वाटर होता है और इसकी मखसूस डेंसिटी होती है। अगर लेक्टोमीटर में इसकी डेंसिटी जो है इससे हल्की सी भी चेंज होती है तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो है इसमें कोई चीज़ ऐड की गई है, तो ये लेक्टोमीटर जो है डेंसिटी के बेस पे मिल्क की प्योरिटी को चेक करते हैं। तो आज की वीडियो हम लोगों की यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।